दिल्ली में पावर की लड़ाई और बढ़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था कि भले ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन वो संघ राज्य व्यवस्था कुछ हद तक तो लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को तमाम फैसले लेने का हक है। यानी इन 3 विषयों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। इस फैसले से दिल्ली क्षेत्र के तहत काम करने वाले तमाम अफसरों के ट्रांसफर आदि का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास आ गए थे। बता दें कि संविधान पीठ के इस फैसले से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली थी। एलजी और उनके अफसर जो दिल्ली सरकार की हर फाइल पर कुंडली मारे बैठे रहते थे, उन सबको बड़ी हताशा हुई थी। यही नहीं, फैसले से केंद्र सरकार के हित भी आहत ही हुए होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने कभी नहीं चाहा कि केजरीवाल सरकार को स्वतंत्र रूप से फैसला करने का अधिकार मिले। फिर क्या था, शुक्रवार की आधी रात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। वापस दिल्ली के तमाम फैसले के अधिकार एलजी को दे दिए गए। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह रातों रात पलटा जा सकता है? 2 ही शर्तों में अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। नागरिकों के मूल अधिकार अध्यादेश के जरिए नहीं छीने जा सकते और संविधान की मूल भावना को इस तरह से अध्यादेश से बदला नहीं जा सकता। अध्यादेश दरअसल संसद से पारित कानून की ही अहमियत रखता है। जब भी संसद का सत्र बुलाया जाता है, इस तरह के अध्यादेश को उसमें पारित करना जरूरी होता है, वो भी 6 महीने के भीतर। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? जरूर दी जा सकती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट खासकर मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर है कि वो इसके लिए वापस संविधान पीठ गठित करते हैं या नहीं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये बेमनस्ता से लाया गया अध्यादेश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान की भावना के अनुकूल था। उस फैसले को इस तरह पलटना ठीक नहीं। फिर भी हम इस अध्यादेश का अध्ययन कर रहे हैं। चुनौती देने के बारे में विचार भी किया जा रहा है। खैर, दिल्ली और केंद्र के बीच अधिकारियों को लेकर ये लड़ाई चलती रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट की अपमानना बता रहे हैं। हालांकि पहले भी अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटा जा चुका है।